हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की इस वीडियो सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर विजिबल होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन फिगर 6.40 ई इज द पॉइंट ऑन साइड सीबी। देखो ई एक पॉइंट है ना सीबी पॉइंट, सीबी लाइन पे जिसको प्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जिसमें दो साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है। ए बी और ए सी आपस में इक्वल दिया है इस क्वेश्चन में। और बोला इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, जो ए डी है ना वो बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो डी है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और उस तरह से ई एफ जो है, ई एफ यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। उस तरह से जो ई एफ होगा वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ ये ट्रायंगल, ठीक है, आपस में सिमिलर प्रूव करना है ऐसा। तो सबसे पहले क्या है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया है वो लिखो। क्या दिया है देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। क्या लिखा, लिखेंगे सबसे पहले ए बी और जो ए सी है वो आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है। और ध्यान देना कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है। यानी कि जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। देखो जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखेंगे यहाँ पे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, देखिए। तो और इसी को मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लो इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। अब हमको जो सिमिलर प्रूव करना है उसको लिखेंगे। सिमिलर किसको प्रूव करना है, ए बी डी को लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ। देखो अब ए बी डी में है क्या, देखो यहां से ए बी डी, यानी जो डी होगा ना वो क्या डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ए बी डी में जो होगा डी 90 डिग्री, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे ए डी बी, लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू। और देखो ई सी एफ में, ई सी एफ में जो एंगल एफ है वो 90 डिग्री का है। तो ई एफ सी लिखेंगे यहाँ पे एंगल ई एफ सी, लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा चीज देखो, अब इसी ट्रायंगल देखेंगे ई एफ सी में एंगल सी आ रहा है, ठीक है। और ए बी डी में एंगल बी आ रहा है, और हमने बी और सी पहले से ही इक्वल प्रूव कर दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और अगर तुमको पूरा नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, ए बी सी लिख देना, ठीक है, और लिख देना ई सी एफ लिख देना। या ऐसे अगर बी और सी दिखाते चलो पूरा लिख दे रहे हैं, पूरा ही लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू, और यहाँ पे सी का क्या नाम हो जाएगा, ई सी एफ, एंगल ई सी एफ। ये कहां से है, एंगल बी और एंगल सी कहां से आया, बाय इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से आया है। देखो दो एंगल अगर मिल जाते हैं तो ट्रायंगल को हम सिमिलर क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल सो ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के, और बाई एंगल से ये प्रूव हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट भी करके जाइएगा। और वीडियो पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।